ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰਨਾਥ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਡੀ ਤੱਕ ਆ ਗਏ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਆ ਗਏ, ਡੀਆਰਓ ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ नहीं उतरे, खरे नहीं उतरे, अपनी मनमर्जी नाल काम करते हैं। जब किसी चीज़ का अंत आ जाता है, झगड़े का, लड़ाई का, हमारे शांतमय आंदोलन का अंत आ जाता है, तो उसके बाद आखिरी फैसला होता है कि अब तो मरना है। 75 दिन मैं भी बैठ सकता हूँ और मेरे पीछे बाबी और भी बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई ख़त्म हो जाएगी कहानी। रोड का काम हम आज तक देखते हैं, अगर इनका काम ऐसे चलता रहेगा, भर्ती का, कहाँ कंस्ट्रक्शन का, वो बिल्कुल कल से बंद करेंगे। जय हिंद, जय भारत। न्यूज़ टीम लाइव से मैं उर्वशी आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। मौजूद हैं इस वक्त अबूब शहर में। आपको बता दूँ कि भारत माला प्रोजेक्ट के तहत किसानों की ज़मीनें एक्वायर की गई थी, उसमें स्ट्रक्चर यानी कि संरचना अवार्ड जो है वो किसानों को नहीं मिला था। इस वजह से जसवीर भाटी आज यहाँ पर अबूब शहर में, आपको बता दूँ कि आमरण अनशन पर बैठे हैं। चलिए बातचीत कर लेते हैं कि किन मांगों को लेकर आज वो आमरण अनशन पर बैठे हैं और कब तक वो इसी तरह से यहाँ पर रहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आप। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर आज आपका यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठने का कारण बताएं। जब से ये भारतमाला नाम से रोड निकल रहा है, श्री अमृतसर साहब से लेकर जामनगर तक किसने जाना है, हरियाणा के 9 गांवों को ये इफेक्ट करता है। यहाँ जब से इनका काम स्टार्ट हुआ है तब से किसानों को परेशान कर रहे हैं। ना ही तो ज़मीन की कीमत पूरी दी गई है। ज़मीन की जो हमारी कीमत बनती थी 2013 में, जो हमने कानून 20 साल बड़ी सेंट्रल सरकार से झगड़ के 2013 का कानून बनाया था, और 2013 के कानून का ये था भी 4 गुना कलेक्ट्रेट से ज़्यादा आपको ज़मीन का रेट मिलेगा। उसके साथ 35% 2 पत्ते बनते हैं, 25 और 10% तो ज़्यादा पत्ता ही बनता है। विस्थापन आगे जाके बचने के लिए 10% और बनता है, वो भी नहीं दिया गया। उसके साथ साथ जो रोड के साथ जो ज़मीन पड़ती है उसका जो रेट है दूसरी से डबल होता है, वो नहीं दिया गया। जो दरख्त, पेड़, टाहनियाँ सड़क के साथ आ गई उनका पैसा देना होता है। किसी पेड़ का नहीं, किसी ट्यूबवेल का नहीं, किसी पाइपलाइन का नहीं। और दूसरे पास बोर्ड लगा देते हैं भी सड़क से 30 मीटर तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकेगी, और 30 मीटर तक जो मकान सड़क के साथ आ गए वो क्यों नहीं लेते भाई? क्या करेगा मकान का वो किसान का जो मकान टूट भी रहा है ना, वो भी नहीं ले रहे। जितना तेरा टूटा उतने के पैसे देंगे, और 30 मीटर तक बना किसान सकता नहीं, उसको उसका पैसा नहीं मिलता। आप सकताखेड़ा गांव से निकल के आए हो, वहाँ गरीबों के घर है, कम से कम 20 से 25 घर है, और उनको ज़मीन का पैसा तो दिया ही नहीं। कह रहे हैं आपको घरों के पैसे दिला देंगे, ज़मीन के पैसे आपके नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते भाई? जिस दिन हमारी रजिस्ट्री होती है ज़मीन की, उस दिन ज़मीन की रजिस्ट्री की दिशा लिखी जाती है। इधर रोड है, इधर साउथ में कौन है, ईस्ट में कौन है, वेस्ट में कौन है, नॉर्थ में कौन है, सब चीज़ें लिखी जाती हैं ना। तो कब्जा हो गया उसका, फिर उसका मकान बन गया, वो कब्जा, फिर उसकी ज़मीन के पैसे क्यों ना मिले? क्यों हिस्सेदारों को पैसे दिए? उसमें रिश्वतखोरी चली है। रिश्वतखोरी करके पैसा उनको दिया गया, पर पुराने मालिकों को इनका हक मार के, ये लेडीज़ बैठी हैं बेचारी, इनका हक मारा गया। ये मैं पूछता हूँ सरकार से, परेशान करने का मतलब बार बार धरने प्रदर्शन हो गए। किसी धरने प्रदर्शन में जो भी समझौता हुआ, किसी समझौते पे खरे नहीं उतरे, हर बार पीछे हटे, हर बार पीछे हटे। आप कालामाली रोड पे जाओ, डायरेक्शन पुल की ऐसी है, रोड की ऐसी है। आप जोगेवाड़ा रोड पे जाओ, 2 बस बरोबर उस पुल में निकल नहीं सकती। 47 फुट रोड है वहाँ पे, 9 कर्म से ऊपर है। कालावाली रोड 25, 15, 12, 15 कर्म है, 50-60 फुट के ऊपर है। उस पर जो पुल बनाया गया उसमें भी 2 व्हीकल नहीं निकल सकते। ये क्यों धक्का हो रहा है कि अगर किसानों के खेत का कोई भी रास्ता है, रास्ता इन्होंने कहाँ बनाया है, रास्ता की डायरेक्शन इधर जाती है, इन्होंने जो अंडरपास छोड़ा इधर जाती है। फिर हमें बोला गया भी आपको जहाँ जहाँ खाड़े हैं वहाँ पे आपको 2 मीटर बाई 2 मीटर का खाड़ा बना देंगे, 6 फुट चौड़ा, 6 फुट ऊंचा, 6.5 फुट। उसके बाद इसको 90 कोण पे बना लो,
वह 90 के कोण पे तो एक किसान का इधर आता है फिर उधर जाता है पानी, फिर इधर जाके फिर इधर जाता है, जेड बन जाता है। क्या करेगा किसान? क्यों नहीं हमारा जहाँ खाड़ा है वहाँ पे खाड़ा नहीं बनाया गया? फिर भी हमने जहाँ कोई रास्ता जिसकी ज़रूरत नहीं थी हमने वो रास्ते छोड़ दिए। उसके बाद भी हमारे जो पास हुए रास्ते थे, जो पहली बार इनका सर्वे हुआ उसमें जो रास्ते पास हुए थे वो काट दिए, अपनी मर्जी से काट दिए। यहाँ दफ्तर में पूछने आए क्या पीडी ने काट दिए। पीडी को मैंने फ़ोन करा, अभी पीडी साहब हमारा ये रास्ता काट दिया, पहले पास था। तो कहने लगा ये मैं सुरेश बोरा को फ़ोन करता हूँ, आप उनके पास चले जाइए। हम शाम को आए, सुरेश बोरा जी जहाँ लाइट नहीं थी दफ्तर छोड़ के भागे का, पता नहीं कहाँ फिर रहे थे, कहते सरसा गए हुए। और सरसा मैंने फ़ोन पर संपर्क किया, भाई हमारे लिए भाई जब जो रास्ता छोड़ा था काट क्यों रहे हो, खेत कैसे जाएंगे? सैकड़ों किसान वहाँ से रोजाना सुबह जाते हैं सुबह वापस आते हैं। कहने लगा जो आपको उससे चलता है चला लो, रास्ता जो पुल नहीं बनेगा, अंडरपास नहीं बनेगा, जो हमने काट दिया वो काट दिया। तो सर आप गर्दी चलती है। आप यहाँ पे आमरण अनशन पर बैठे हैं, इतना बड़ा फैसला आपने कैसे लिया? जब किसी चीज़ का अंत आ जाता है, झगड़े का, लड़ाई का, हमारे शांतमय आंदोलन का अंत आ जाता है, तो उसके बाद आखिरी फैसला होता है भी अब तो मरना है। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है अब तो जरा मरे सिद्ध पाइए लीनो हाथ सतौरा। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਾਰੀਅਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਫੁੱਲ ਮਾਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਾਰੀਅਲ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੀ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਰੀਅਲ ਰੱਖਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਰਾ ਅਮਰਨ ਅਨਸ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਡੀ ਤੱਕ ਆ ਗਏ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਆ ਗਏ, DRO ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ पूरे नहीं उतरे, खरे नहीं उतरे, अपनी मनमर्जी नाल काम करते हैं। तो सर कब तक ये जो इस तरह से आपका अनशन है वो जारी रहेगा? क्योंकि बार बार समझौते करने के बावजूद भी जो है किसानों का हितैषी फैसला तो अभी तक नहीं किया गया। मेरे अनशन का ये है भी आप जब तक, मेरी पहली डिमांड तो ये है भी जब तक ये सारे जो हमारी डिमांड है पूरी नहीं लिख, एक एक पॉइंट पे फैसला करके उसका नक्शा नहीं बना के देते, बिल्कुल नक्शा पास हो, ये कहेंगे दिल्ली गया है तो दिल्ली वाले आए यहाँ बैठ के नक्शा बना के दें। जो हमारी डिमांड के अनुसार सड़क निकलनी चाहिए, नजायज़ हमारी डिमांड हो वो काट दें, नजायज़ हमारी कोई डिमांड नहीं है। नंबर तीसरा, 72 दिन तो फेरूमान जी बैठे रहे थे, तो 3 साल बाबा स्वरूप सिंह जी पे हैं, उनको हो गए। 75 दिन मैं भी बैठ सकता हूँ और मेरे पीछे बाबे और भी बैठे हैं। ऐसा नहीं है भी यहाँ कोई ख़त्म हो जाएगी कहानी। रोड का काम हम आज तक देखते हैं, अगर इनका काम ऐसे चलता रहा, कहाँ भर्ती का, कहाँ कंस्ट्रक्शन का, वो बिल्कुल कल से बंद करेंगे, कहीं काम नहीं चलने देंगे, कोई गेट खुला नहीं छोड़ेंगे। ये काम बिल्कुल बंद होगा, या पहले हमारी मांगे पूरी करो या फिर सर